अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10A और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें एक आपको शेप दी हुई है PQR और ये सर्किल है हमारे पास जिसका रेडियस 26 है और ये जो पूरा एंगल है POQ ये पूरा 138 डिग्री है। अब हमें सबसे पहले QR की लेंथ मालूम करनी है, लाइक ये वाली लेंथ मालूम करनी है। अच्छा, ये जो सवाल दिए ना इन्होंने हमें चैप्टर 13 का चैप्टर 10 के अंदर डाल दिए, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपको इसको समझने के लिए चैप्टर 13 को और चैप्टर 10 को दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है इसी तरह का ओ लेवल्स के पेपर में। अच्छा देखें, जब भी कभी सर्कल के पास एक टेंजेंट गुजरता है ना तो सर्कल का सेंटर और टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है, जैसे इन्होंने यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से भी ये टेंजेंट गुजरा है तो ये भी हमारा 90 डिग्री बनाएगा, सर्कल का सेंटर और टेंजेंट। इसमें सर्कल का कोई ताल्लुक नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। अच्छा, अब ये PR और ये QR दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, सही है। और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये जो 138 है, ये 138 में से दो अगर पार्ट करूँ तो एक हिस्सा ऊपर वाले ट्रायंगल का होगा और एक हिस्सा नीचे वाले ट्रायंगल। मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको बिल्कुल ईजीली, ठीक है, ताकि आप ईजिली मेरी बात समझ सकें मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज़ माई O, दिस इज़ माई P, दिस इज़ माई R। ये मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल साइड में कर दिया। अब इसी तरह से मैं इसमें नीचे वाला ट्रायंगल बनाता हूँ ताकि आप मज़ीद आसानी से समझ सकें। O, Q और ये R, ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, 90 डिग्री होता है, ये साइड्स कॉमन होती हैं और ये एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल होता है हमारा, कॉन्ग्रेंट्स। अब हमारे पास 138 टोटल था। अब 138 को 2 से डिवाइड करवाया तो 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18, 69 डिग्री। अब ये भी 69 है और ये वाला एंगल भी 69 डिग्री का है, ठीक है। अब चूँकि मुझे ये QR वाली साइड ये OQR चाहिए तो इसलिए मैं सिर्फ इसी ट्रायंगल को लेता हूँ, ठीक है। इसी ट्रायंगल को मैं उल्टा ही लूँगा ताकि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसी तरह से, ठीक है। दिस इज़ O, दिस इज़ Q और दिस इज़ R। मुझे ऑब्वियसली ये वाली साइड मालूम करनी है, ठीक है। और जो ये एंगल दिया हुआ है दिस इज़ 69, मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, हम इसको लिखते हैं 69, ठीक है। और ये OQ है, ये है 26। ये 26 क्यों है? क्योंकि रेडियस, अगर आप शेप में जाएँ तो यहाँ पर हमें OP 26 दिया हुआ था तो ये OQ भी रेडियस ही है तो ये भी 26 ही होगा। अब अगर आप देखें तो देखें जनाब, ये हो गई है आपकी बेस, चूँकि यहाँ पर दो एंगल मौजूद हैं, ठीक है, एक 90 डिग्री और एक 69 डिग्री, ठीक है। 90 के ऑपोजिट वाली हमेशा साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूज, जिसका फ़िलहाल कोई जिक्र नहीं हो रहा, और ये है मेरे पास परपेंडिकुलर और इसकी साइड ही मुझे मालूम करनी है विच इज़ QR, जो मुझे मालूम करनी है, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर का जिक्र हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ करें अपने साइन थीटा को, अपने कॉस थीटा को और अपने टेंजेंट थीटा को, तो साइन का फार्मूला होता है PH, ये होता है BH और ये होता है PB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अभी परपेंडिकुलर बेस का जिक्र हो रहा है इसलिए हम टेंजेंट का इंतखाब करते हैं, ठीक है। टेंजेंट और डिग्री हम 90 डिग्री कभी भी नहीं लेते, बेस एंगल पे से जो दूसरा होता है बेस एंगल का एंगल वो लिया जाता है 69 डिग्री, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर मेरा QR है तो मुझे ये मालूम करनी है तो मैं इसकी जगह QR लिखता हूँ, और बेस मेरा है 26, ठीक है। 26 टेंजेंट 69 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 26, ये 26 डिवाइड कर अल्टीमेटली वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा। 26 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 69 डिग्री इज इक्वल्स टू QR, ठीक है। हम निकाल लेते हैं QR 26 67.6 समथिंग आ रहा है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 7 कर देता हूँ, ठीक है जी। एक चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई, QR आ गया। अब कहता है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन का मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, क्योंकि इसमें ये पूरा शेड हुआ है। शेप में अगर आप थोड़ा सा देखें अपनी बुक में तो ये पूरा शेड है, मैंने अभी देखा, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, सॉरी सर्कल के बाहर तक शेड था, ठीक है। तो मुझे ये वाली साइड भी चाहिए, ये वाली साइड भी चाहिए, और जो सर्कल का ये हिस्सा था ये भी चाहिए। और आप जानते हैं सर्कल का सिर्फ ये वाला आर्क मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये इस तरह सा आर्क दी हुई हो आपके पास P, O और Q, ठीक है। ये 138 डिग्री है, ये 26 है, और आपको ये वाला हिस्सा मालूम करना है तो ठीक है। माइनर आर्क का फार्मूला होता है हमारे पास θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। थीटा हमारा है 138 एज वी ऑल नो, 360 कंप्लीट सर्कल की वजह से, 2 पाई की जगह 3.142 लेना चाहें 142 ले लें, 22/7 ले लें 22/7 ले लें। मुझे 22/7 पसंद है, मैं इसलिए ये लेता हूँ। रेडियस हमारा 26 है
اوکے اب ہم اسے کرتے ہیں سولو. اسے کیجیے کیلکولیٹر کی مدد سے سولو. سو میں نے آلریڈی نکالا ہوا ہے اس کو 62.62 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے, یہ صرف آرک کی لینتھ آئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی صرف یہ والا حصہ ہے. اب مجھے یہ جو اس کے ساتھ یوں اور یوں جو جا رہا تھا پی آر اور کیو آر یہ بھی چاہیے. تو پی آر اور کیو آر کے لیے مجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ برابر ہوتی ہیں, تو پیری میٹر کے لیے آپ آرک لیجیے پلس پی آر پلس کیو آر. پی آر اور کیو آر دونوں سملر ٹرینگل تھے اس لیے ان کی سائڈز برابر ہیں. 62.62 پلس آنسر تھا 67.7 پلس 67.7. ٹھیک ہے, اسے پلس کر لیں. دس از 198 سم تھنگ آ رہا ہوگا راؤنڈ آف ہو کے. میں پھر بھی چیک کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں 26 بک میں ٹینجنٹ 69. دس واز 67.73. یہ 73 تھا لاسٹ میں. اوکے اب 62.62 پلس 67.73 پلس 67.73 198.08. ٹھیک ہے جی, راؤنڈ آف کر کے 198 ہی لیا جائے گا. میں بس چیک کر رہا تھا اپنے آنسر کو. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ.